हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी ठाकुर भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने हमारे प्यारे से ठाकुर जी को आज शिव शंकर के स्वरूप में उनका श्रृंगार करना सोचा है, तो चलिए आइए हम इनका श्रृंगार करते हैं। मैंने उनके पुराने जो पहले के जो वस्त्र थे वो निकाल दिए और उनके विग्रह को एक साफ़ कपड़े से पानी से सिर्फ पोंछ लिया। मैं उनको स्नान नहीं करवाती हूँ, सिर्फ उनको पोंछती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि शायद मुझे ऐसा डर है कि शायद उनका जो है ये ऊपर पेंटिंग की है वो निकल ना जाए। तो ये हम इनके कपड़े पहनाएंगे। ये येलो कलर का कपड़ा था और उस पर मैंने एक्रेलिक कलर से उसको थोड़ा ऑरेंज टोन दिया और ऐसे ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप करके जो टाइगर की स्किन आती है ना, उस टाइप से मैंने उसको पेंट कर दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पर लोकल मार्केट में सर्च किया था, लेकिन मुझे इस टाइप की प्रिंट का कपड़ा नहीं मिल रहा था, तो फिर फाइनली मैंने घर पर ही बनाने का सोचा। तो इस तरह से हमने पहना दिया है। और ये है एक रेड कलर का कपड़े का टुकड़ा है, उसको मैंने उनके कमर पर ऐसे बांध दिया। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब लोगों की तैयारियां कैसे चल रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब शिव जी का हम श्रृंगार करते हैं। इनका श्रृंगार तो सिर्फ सिंपल ही होता है, बहुत कुछ ज़्यादा वो अलंकार वगैरह धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको रुद्राक्ष की माला से ही बना हुआ सारा श्रृंगार पहनाया हुआ है। ये मैं रेडीमेड रुद्राक्ष की 1-2 मालाएं लाई थी और उसको कट करके उनके अकॉर्डिंगली जैसे भी मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने इनका ये आभूषण है वगैरह सब बना दिया। ये इनके हाथों के लिए है। पीछे मैंने वायर लगाया हुआ है पतला वाला, तो इसको ऐसे ही सिर्फ घुमाना ही रहता है, तो ये आसानी से पहन जाता है। इनके दोनों हाथों में पहना दिया है। अब आइए इनके पैरों में भी पहना देते हैं। राधा रानी का तो ऑलरेडी हमने श्रृंगार कर दिया है। वो तो उनका विग्रह भी मैंने उन्हीं के कृष्णा जी के ही साइड में लगा दिया, क्योंकि विग्रह को ना उठाने के लिए 2 इंसान की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उनका जो विग्रह है वो लो, और उनके चरण कमल है उसको भी लेना पड़ता है। तो मेरे घर में उस टाइम कोई था नहीं, तो मैंने उसको पीछे की ओर ही राधा जो पार्वती स्वरूप जो राधा है उनको वहाँ पर ही रख दिया। तो कुछ इस तरह से हमारे शिव जी ने यानी हमारे कान्हा जी ने आभूषण धारण कर दिए हैं। ये बड़ी वाली माला थी जो मैंने कमर में लगाई है वो, लेकिन इसको मैंने कट नहीं किया क्योंकि मैं इसको कोई बार यूज़ कर लेती हूँ। ये नागराज है। इनको मैंने जो फेविक्रिल की जो मोल्डेड क्ले आती है ना उससे बनाया है और उस पर एक्रेलिक ब्लैक कलर से पेंट किया। और जो हम लेडीज़ जो मेकअप वगैरह करती है उस पैलेट में जो शाइनी कलर आते हैं, मैं पैलेट का वो मैं मेकअप के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी से उसको थोड़ा शेड वगैरह दे दिया है। और इनके पीछे भी वायर लगाया हुआ था तो उसको लगा दिया नागराज को। और आइए इनको विग पहना देते हैं। विग पहनाने से पहले मैं हमेशा उनके सर पर जो मोम आता है वैक्स वो लगा के रखती हूँ। तो अच्छे से हम प्रेस कर देंगे ताकि विग इधर उधर हिले नहीं, और आगे के बालों को समेट कर पीछे की ओर ले जाके ब्लैक पिन से उसको पिन अप कर देंगे। अब शिव जी की तो जटा होती है, तो फिर मैंने थोड़ा जुगाड़ किया। मैं इनकी विग बनाने के लिए ये वाले हेयर विग जो हमारी बड़ी वाली आती है ना वो मैं लाई थी, तो उसके हेयर बच गए थे तो मैंने रख दिए थे, और इसको मैंने इस टाइप से रख दिए थे। अब इसमें जो छोटी छोटी है कटिंग, तो वो मैं यूज़ कर लूँगी इसके लिए। ऐसी 4-5 छोटी छोटी सी कटिंग है, उसको मैं ले लूँगी।
और ये विग एक इस टाइप की, एक मिनट में इसको पहले बांध देती हूँ क्योंकि ये बिखर जाते हैं। और इस विग को इस टाइप की जो पतली वाली नेट आती है जो ब्यूटी पार्लर वाले यूज़ करते हैं जनरली, तो उसी में ही आई थी, तो इसका एक छोटा सा पीस मैं कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक थोड़ा बन टाइप बनाना है जटा के लिए, तो इसीलिए। तो अब इस सारी लटों को हम ऐसे गोल गोल करके एक रैंडमली एक बॉल जैसा बना देंगे क्योंकि ये कर्ली हेयर है सॉरी, तो ये ऑटोमेटिकली उस टाइप का जो जटा होती है उस टाइप का ही लुक देंगे। तो मैंने इसको अंदर ये नेट को ऐसे ऊपर लपेट दिया। वैसे छोटी दिखाई देती है नेट, लेकिन ये स्ट्रेच ज़्यादा होती है, खींचती ज़्यादा है। तो इसको मैंने ऐसे ही रेंडमली ऐसे, बस मुझे कुछ बॉल टाइप का बनाना था और जिसमें से बाल ना निकले सिंपली। और इसको मैं एक थ्रेड से नीचे से बांध दूँगी। तो ये हो गई हमारी शिव जी की जटा, और इसको मैं यहाँ पर पिन अप कर दूंगी ऊपर की साइड सेंटर में। इसके लिए मैं बॉल पिन का मैंने यूज़ किया था। एक्चुअली सॉरी फ्रेंड, मेरा हाथ बीच में था तो आप नहीं देख पाए कि किस तरह मैंने पिन अप किया है, लेकिन कैमरा सेट हो ही नहीं रहा था। तो 4-5 पिनों से ये आराम से इजीली, जैसे हम सुई धागे से कैसे टाँके लगाते हैं उस तरह से मैंने सिर्फ बाल बाल में ही इस पिन को जाने दिया, ताकि हमारे कान्हा जी को, हमारे शिव जी को सर पर चुभे नहीं। तो इस तरह से थोड़ी सी जटा वाला लुक हो गया। और मैंने बालों को पीछे से फैला दिया क्योंकि शिव जी के खुले खुले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस टाइप का एक पीस मैंने तोड़ के रखा था माला का, तो उसको भी मैंने जटा पर लगा दिया। और ये छोटा वाला भी है तो उसको भी लगा देते हैं, ताकि ऐसा आगे से दिखे कि ये 2 बार ऐसे घुमाया हुआ है ऊपर से। और ये है फेविक्रिल से ही, मोल्डेड क्ले जो आती है उससे ही बनाया हुआ है मैंने। और नागराज, इसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई इसको फिक्स करने, वो बारी बारी गिर रहे थे, पर शायद उनको पिन नहीं लगवानी थी, तो उन्होंने अपना आसन बीच में ही धारण कर दिया जटा के सेंटर में ही। उनको मैंने जो पीछे का जो पार्ट था ना उसको अंदर थोड़ा चिपका दिया ऐसे। और ये है फेविक्रिल से ही, जो मोल्डेड क्ले आती है उससे ही बनाए हुए इनके इयररिंग्स, क्योंकि इयररिंग ऐसे तो हमारे पास होते ही नहीं कुछ जनरली। हमने शिव जी के हम पिक में देखते हैं फ़ोटो में कि उनके इयररिंग्स वुडन टाइप कलर के और ऐसे ही होते हैं, तो फिर मैंने कुछ इस टाइप का लुक क्रिएट करना सोचा। और ये थोड़े रुद्राक्ष के छोटे छोटे बीड्स थे, तो उसको हम एज अ फिंगर रिंग पहना देंगे क्योंकि हाथ बहुत खाली खाली सा लग रहा था इसलिए। और अब बारी है उनके जो कपाल होता है, जो फोरहेड होता है वहाँ पर तिलक की। तो मैं ऐसे यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये चंदन पाउडर है, तो उसको मैंने इस तरह से 3 लाइन आराम से बना दी, एकदम बारीकी बारीकी से। और तीनों लाइन को जॉइंट करे उस टाइप से मैंने हाफ सर्कल यहाँ पर बना दिया। और ये है उनका त्रिनेत्र जो मैंने कागज़ से बनाया हुआ है ड्रॉ करके। उसके पीछे हम वैक्स लगा देंगे थोड़ा सा, और उनके फोरहेड पर सेंटर में उसको चिपका देंगे, ताकि ऐसा लगे कि हमारे शिव जी की तीसरी आँख है। और ये है चंद्रमा
ये फॉर्म जो ग्लिटर फॉर्म आता है ना बच्चों के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, वो वाला था मेरे पास। और ये सेल्फ एडेसिव था उसमें, तो जितना मुझे चाहिए था पोर्शन उतना मैंने उसका जो कागज़ आता है वो हटा दिया, और उनकी जो रुद्राक्ष की माला थी उस पर मैंने लगा दिया। ये भी हाथ से ही बनाया हुआ है, इनका त्रिशूल और डमरू। तो ये भी हम इनको देते थे। इसकी डंडी जो है वो मोर पंख की है और डमरू कागज़ का बनाया हुआ है, और जो उनका त्रिशूल है वो सेम ग्लिटर जो वाला आता है फोम शीट, उससे बनाया है। उनके पैरों में भी हमने पहना दी है। तो आप सब ठाकुर भक्तों को हमारे कान्हा जी का श्रृंगार शिव स्वरूप में कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई भी भूल हो गई हो, कुछ बाकी रह गया हो, वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। बिकॉज़ हमारे घर में विग्रह आने के बाद ये पहली शिवरात्रि है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट जितना भी मुझसे हो सका उतना मैंने किया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भूल ना हो। तो मिलते हैं